तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको हिमालय की बेटियां पाठ का तीसरा पाठ जो है उसमें प्रश्नोत्तर करा रही हूँ। और प्रश्नोत्तरों में मैंने आपको लेख से आगे तक के प्रश्न करा दिए हैं। अब इसके बाद के जो प्रश्न बचे हैं वो अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्नों में प्राय ऐसा होता है कि बच्चे स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें कराया जाता है। कभी कभी उन्हीं प्रश्नों को हम निबंधात्मक रूप में या अनुच्छेद के रूप में भी उन्हें दे देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पिछला काम पूरा कर लिया होगा। और मैं आ जाती हूँ अनुमान और कल्पना के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। क्या आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और सुझाव लिखें। तो ये अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको अनुमान और कल्पना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अनुमान और कल्पना, आप भी अपनी कॉपी पे इसको नोट करिए। और नोट करने के साथ इसका जो उत्तर नंबर 1 है प्रश्न आप अपनी पुस्तक से लिखिए। मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूं। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। क्या आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, ये भी इसमें देना है। तो अब मैं लिखने चली हूं, हम नदियों को माता के अलावा माता के अलावा हम नदियों को माता के अलावा बहन की संज्ञा भी दे सकते हैं। नदियों की सुरक्षा के लिए नदियों की सुरक्षा के लिए उसकी सफाई करवाई जा रही है। सुरक्षा के लिए उसकी सफाई कराई जा रही है। नदियों की सुरक्षा के लिए उसकी सफाई कराई जा रही है। गंदे और अवशिष्ट पदार्थों को गंदे और अवशिष्ट पदार्थों को फेंकने पर रोक लगा दी गई है। किनारों पर वृक्ष लगाने का कार्य भी के साथ साथ घाटों को पक्का कर उसके सुंदरीकरण
का भी कार्य किया जा रहा है। तो ये आजकल नदियों की महत्ता बढ़ाने के लिए, नदियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभ के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखें। तो देखिए अगला है, उत्तर नंबर 2 डालिए। उत्तर नंबर 2 और इसका उत्तर लिखिए। ये अनुच्छेद में भी आ सकता है आपको। नदियों से ही हमारा जीवन, नदियों से ही हमारा जीवन बसा है, बना है कर दीजिए, बना है। जल के अभाव में, जल के अभाव में, जल के अभाव में न तो फसलें होंगी, न तो फसलें होंगी, जल के अभाव में न तो फसलें होंगी, न ही जीवन संभव है, न तो जीवन ही संभव है। जिन क्षेत्रों की नदियां सूखती जा रही हैं, जिन क्षेत्रों की नदियां सूखती जा रही हैं, वहां के जंगल भी, वहां के जंगल भी नष्ट होते जा रहे हैं। और वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। नदियों के अभाव में, नदियों के अभाव में नहरें और सिंचाई कार्य भी, नहरें भी सूख रही हैं, सिंचाई कार्य भी प्रभावित होता जा रहा है, प्रभावित होता जा रहा है, जिससे अन्न की समस्या भी, जिससे अन्न की समस्या भी उत्पन्न हो रही है।
नदियों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भाषा की बात। पांच तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए। उन सुंदर प्रयोगों को और कॉपी पर लिखिए भी। यानी तुलनात्मक वाक्यों की बात की जा रही है कि तुलनात्मक वाक्य बनाने हैं आपको। इसमें अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। उदाहरण दिया है प्रश्न में, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। भांति लगाकर उन्होंने तुलना की है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह, ये तुलनात्मक वाक्य है। उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। अन्य पाठों से ऐसे पांच तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और अपनी कॉपी पर लिखिए। तो ऐसा वाक्य आपको अपनी कॉपी पे लिखना है जिसको कि आप किसी भी पाठ से ले सकते हैं। तो मैं इसको रब करूंगी। चलिए इसको रब कर देते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसको आप प्रतिदिन अपनी कॉपियों पर करते जाइए, अन्यथा काम अधिक हो जाएगा तो आपका अधूरा रह जाएगा काम। जैसे ही आपके 5 लेसन पूरे होंगे, आपकी जांच कार्य कराएंगे, तब तक हमारे यहाँ स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो जांच कार्य भी चलने लगेगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर तुलनात्मक वाक्य लिखने हैं। चलिए यहां डाल दीजिए भाषा की बात। भाषा की बात। और आपको इतना बड़ा न लिखने के लिख दे रहे हैं, कोई 5 तुलनात्मक वाक्य लिखें। तो मैंने इसको संक्षेप में प्रश्न बना दिया है। आप इसको इसी तरह उतार लीजिए और फिर मैं वाक्य लिखती हूं। तो इतना प्रश्न उतार लीजिए। तो तुलनात्मक वाक्य मैं बोर्ड पे लिखती हूं। जहां जैसे, सा, सी लग जाता है वो वाक्य तुलनात्मक हो जाते हैं। तो मैं अन्य पाठों में से किसी लिख देती हूं। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद बड़े आंवले जैसे कंचे।
अब ये जैसे लगा दिया तो ये तुलनात्मक हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, राम का चेहरा मुरझाए फूल सा, मुरझाए फूल सा उतरा दिखा। आप इस तरीके से, मैंने 2 बनाया है, आप भी बना सकते हैं। मैं एक और बना दे रही हूँ, 2 छोड़ दे रही हूँ, आप खुद करिएगा। शाम का वक्त अंधेरे में बैठे किसान की तरह लग रहा था। तो 3 मैंने लिखा है, चौथा और 5वां आप खुद बनाइए ताकि आपको भी बनाना आ जाए। तो मैंने 5 नहीं लिखा है, 5 ऊपर होमवर्क, 2 आपका होमवर्क है, आप खुद से करिए। उसके बाद का प्रश्न जो है उसे समझा देते हैं आपको। इसके बाद का प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो इन्होंने कहा कि यानी कि वाक्य में जहां मानवीकरण हो उसका वर्णन करने को कहा है कि उसका वर्णन करें। तो जहां जहां भी आपके पाठ में नदियों का मानवीकरण किया गया, उसकी चंचलता को लेकर बेटी की तरह, आप उन वाक्यों को इसमें लिख सकते हैं। तो आप खुद से भी कर सकते हैं इस चीज को। उसके बाद का प्रश्न है, मानवीकरण करने वाली, ये आपका दूसरा वाला होमवर्क है, इसको करिए। तीसरा है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। यानी कि नीचे जो वाक्य दिया गया विशेषण और विशेष, ये है उत्तर नंबर 3। उत्तर नंबर 3, विशेषण और विशेष्य का मिलान करें। तो ये मिलान करने को है, तो मैं यहां लिख देती हूं पहले विशेषण, फिर यहां लिख देती हूं विशेष्य। अब यहां पर पहला शब्द है संभ्रांत, दूसरा है चंचल, तीसरा है समतल, तीसरा है समतल, चौथा है घना और 5वां है मूसलधार। अब इसके साथ शब्द जो दिए गए मैं वो उतारती हूं, फिर आपको बताऊंगी किसके साथ किसका जोड़ा बन रहा है। पहला शब्द है इसका वर्षा, दूसरा शब्द है जंगल और तीसरा शब्द है महिला, चौथा शब्द है नदियां और 5वां शब्द है आंगन। अब देखिए इनके जोड़े बनाने हैं आपको। जैसे संभ्रांत है तो संभ्रांत के जोड़े में महिला, फिर चंचल की बात करें तो चंचल के जोड़े में नदियां, फिर घने की बात करें तो घने में जंगल और समतल की बात करें तो समतल आंगन,
फिर मूसलाधार की बात करें तो मूसलाधार वर्षा। तो ये इसका मैंने एक दूसरे से मिलान कर दिया है। आप इसको देखकर पहले अपनी पुस्तक पर बना लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको कॉपी पर भी करिएगा। तो इसको आप बना लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बना लीजिए। अब इसके बाद का प्रश्न है द्वंद्व समास का उदाहरण। अब द्वंद्व समास का पहले मतलब समझा दूं कि द्वंद्व समास उन सामासिक पदों को कहते हैं जिसमें दो पदों के बीच से योजक चिन्ह को हटा करके और लगा होता है। जैसे माता और पिता को यदि हम माता पिता लिख दें तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऐसे तमाम उदाहरण आपकी नजर में होंगे। माता पिता, भाई बहन, काला गोरा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, कुछ भी आप जो जोड़े वाले, इसमें एक योजक लगा होता है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें और लग जाता है। राजा रानी, अमीर गरीब, कुछ भी कहिए। तो ऐसे आपको उदाहरण लिखने हैं। तो इसको अब मैं रब करती हूं, मैं इसको रब करने चली हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब द्वंद्व समास का उदाहरण लिखती हूं। तो द्वंद्व समास का उदाहरण अब लिखाने चल रहे हैं आपको। चलिए, प्रश्न है आपका चौथा। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण लिखें। तो अब आपको उसको द्वंद्व समास में उदाहरण लिख रहे हैं उस पर। माता पिता, विग्रह भी कर दे रहे हैं ताकि आपको पता आ जाए। इसका विग्रह होगा माता और पिता। ये इसी और के लिए यहां पर ये योजक लगा है। दूसरा, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तीसरा हो गया भाई बहन, भाई और बहन। चौथा हो गया काला गोरा, काला और गोरा। पांचवा हो गया राजा रंग। तो क्या हो जाएगा राजा और रंग। आप इसी तरीके से 5 अपने मन से और लिखिए। राम लक्ष्मण, राम सीता, लव कुश, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इसको भी लिखिए। फिर अगला शब्द है नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन सके। तो ऐसे 5 शब्द लिखिए। इसका प्रश्न भी मैं बना देती हूं। प्रश्न संख्या 5, कुछ ऐसे शब्द लिखे जिन्हें उल्टा करने पर भी सार्थक शब्द हो। तो ये शब्द हो गया। अब देखिए
तो जैसे, अब जैसे लिख के मैं लिख दे रही हूं, जैसे राम मरा, नदी दीन, और लीला लाली, नहीं हीन, सब बस। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप भी इसको देखिए और ढूंढिए, और जो सार्थक शब्द हो उनको सार्थक रूप में लिखिए। तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको रब करती हूं। बस ये जो आपके भाषा के प्रश्न हैं, ये आपके ग्रामर के हिस्से में भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको सब कुछ याद करके रखना चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञाओं का इसका प्रश्न मैं आपको समझा देती हूं कि समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का दूसरा नाम, दूसरा रूप और दूसरा नाम पड़ा बेतवती। नीचे दिए गए शब्दों से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखे। यानी कि आपको दो बॉक्स बने हुए हैं, इन दोनों बॉक्सों में शब्द लिखे हैं, इनका भी आपका मैच द कॉलम है, मेल करना है। तो मैं पहले इसको लिख देती हूं, फिर आपको समझाती हूं। फिर हो गया, ये भी रब कर दूं। प्रश्न संख्या 5, मेल करें। अब देखिए, सतलुज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाब और बनारस। अब इसके साथ 5 शब्द इधर लिख देते हैं, इनको आपको मिलाना है। तो आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं सामने सही में लिख रही हूं या मिला देती हूं। चलिए, विपाशा, विपाशा, वितस्ता, वितस्ता, शतद्रुम, शतद्रुम, वाराणसी और रूपपुर। रूपपुर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक कोई और छूट रहा है। विपाशा, वितस्ता, रूपपुर, शतद्रुम, अजमेरू, अजमेरू। अब देखिए, इसका आपको मेल मिलाना, तो सबसे पहले अजमेर ही मिला लीजिए, सीधा सीधा है। उसके बाद वाराणसी मिला लीजिए, बनारस, 2 गया। अब उसके बाद बचा क्या आपका, सतलुज मिलाइए, तो सतलुज का हो गया शतद्रुम, ये देखिए। फिर उसके बाद क्या बचा, आपका झेलम बचा,
तो झेलम का क्या हो गया? वितस्ता हो गया। झेलम का आपका वितस्ता हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा? झेलम, रोपड़, आपका रोपड़ बचा। तो रोपड़ का आपका हो गया रूपपुर, ये आपका रोपड़ से रूपपुर हो गया। अब बचा आपका क्या? चिनाव, चिनाब बचा। तो चिनाब का विपाशा हो गया। ये देखिए, तो ये मैंने मैच कर दिया। आप इस मैच का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपनी पुस्तक पर इसको करिएगा। मैं बिल्कुल किनारे हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये प्रश्न भी यहां समाप्त हो गया। और उसके बाद नहीं का प्रयोग करके है सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य बनाना। मैं उसे नहीं जानता, ये नकारात्मक वाक्य हुआ। और अगर कहा जाए उसे कौन नहीं जानता, तो यानी उसे सब जानता है, ये सकारात्मक वाक्य हो गया। तो इस तरीके के वाक्य आपका होमवर्क है 7वां वाला, इसको आप खुद से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।